हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो राज्य में ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाएगी। सुक्खू ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल की सरकार के बावजूद बिहार में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में राहुल गांधी की सोच के तहत 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री ने अपील की कि बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट करे। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और 20 साल से सरकार यहाँ विपक्ष की है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। मैं आती बार बिहार एयरपोर्ट से आ रहा था। 20 साल से जो लोग सत्ता में होते हैं उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन नज़र आता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ 64% लोग मात्र 67 रुपये पर जीते हों, वो बिहार की कहानी अपने आप बयां कर रही है। बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जहाँ बात की जा रही है, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश देश का पहला यहाँ राज्य है जहाँ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भी विकास की गाथा लिखी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। हमने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को महज 3,000-5,000 रुपये मिलते थे, वो बढ़कर 30,000 रुपया और 50,000 रुपया हो गया। अगर हमने ये राजनीतिक लाभ के लिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होती तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, तो हम 2027 में जैसे कि बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनावों से पहले डाल दिया, हम उस समय भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है, राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनने के पहले महीने से लागू कर दी और आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के पात्र है। लागू ही नहीं की, जो नए आने वाले सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी ये शुरुआत किया है, इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। यानी कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को हमने पहचाना। हमारे किस प्रकार से हम अपने उद्योगों को, डेयरी उद्योग को विकसित कर सकते हैं, और हमने अपने पशुपालक जो हमारे गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, 1 लीटर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कृषि पशुपालक है 51 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध की सरकार खरीद करती है, MSP दिया जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने बिहार में काम किया है, अपने जीवन के 25 से 30 साल दिए हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने का दायित्व हमारी गठबंधन सरकार का होगा। वो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये एक नीतिगत विचार लेकर हम आएंगे और किस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले और किस प्रकार से लोग आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जो आज बिहार का साक्षरता दर 70% है, वो भी हिमाचल के संदर्भ में आगे आए। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम बिहार के जो नागरिक हैं उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू की है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी तरक्की हुई है। जो भी चीज़ होती है उसको हम मुफ्त में हिमकेयर के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। 2,500 रुपया महिलाओं को सीधे खाते में जाएंगे। जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। हमने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हमने सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं उन्हें हमने डे बोर्डिंग के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया है। यानी कि एक एक शिक्षा का जो स्कूल है
उस स्कूल में हम तकरीबन प्री नर्सरी से लेकर +2 तक की एक ही इंटीग्रेटेड शिक्षा होगी, खेलने के लिए मैदान होगा और दिन का भोजन उन्हें स्कूल में उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि पौष्टिक आहार उन्हें मिले और शाम को अपने वो घर जाएंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कंसेप्ट को विकसित किया है और इस आने वाले समय में उस कंसेप्ट पर हमारा पूरी तरह शिक्षा में बदलाव हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में बदलाव आना चाहिए और एक बार आप महागठबंधन को मौका दीजिए। राष्ट्र